हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया का जो कॉस्टिव एजेंट है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो होता है वो डेंजरस मलेरिया होता है, सेरेब्रल मलेरिया कराता है। एंड थर्ड वन इज़ प्लाज्मोडियम मलेरियाई। जो मलेरिया का डिजीज़ ट्रांसमिट करता है, जो वेक्टर होता है इसका, वो एनाफिलीज होता है, खासकर फीमेल एनाफिलीज होते हैं। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट होता है 2 फॉर्म में, एक ह्यूमंस के अंदर और एक होता है मॉस्किटो के अंदर। तो सबसे पहले हम ह्यूमंस के अंदर देखते हैं। सपोज करो किसी को मॉस्किटो ने बाइट किया, कोई मॉस्किटो आके बाइट करता है, तो जब वो बाइट करता है तो एक स्पोरोजॉइट जाकर के ड्रॉप कर देता है। अब होता क्या है कि ये स्पोरोजॉइट मूव कर जाता है आरबीसी, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये स्पोरोजॉइट वापस से फिर जाता है लिवर के अंदर। लेगा मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को AR से लिख दे रहा हूँ और अपना खूब सारा नंबर बढ़ा लेगा ये इसने, और ये वापस से फिर से अब जब अपना नंबर बढ़ा करके फिर ब्लड में आता है और ये अब आरबीसी पे अटैक करेगा। एक नई पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ इसमें कि कुछ जो इसमें पैरासाइट हैं वो जा करके लीवर में छुप जाते हैं, उसको हम हिप्नोजॉइड्स बोलते हैं। तो ये जो छुपा हुआ है इसको हम हिप्नोजॉइड्स बोलते हैं। और जब कभी किसी पेशेंट को फिर से मौका मिला मलेरिया ठीक होने के बाद, तो ये वापस से मलेरिया करा देंगे, इसको हम रिलैप्स बोलते हैं, रिलैप्स मलेरिया। खासकर जो रिलैप्स मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कराता है, ये स्पेसिफिकली इसी के लिए होता है। ठीक है। अब जब कई से अपना नंबर बढ़ाने के बाद जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है हमारे ब्लड वेसल्स में आता है और ब्लड वेसल्स में हमारे आरबीसी पे अटैक करता है। तो ये हमारी आरबीसी हैं और इनको इनका ब्रेकडाउन करेगा। तो इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे होता है। मान लो ये हमारी आरबीसी है और इस पर मैं ब्लैक कलर से मलेरिया का पैरासाइट दिखाता हूँ। तो ये इसमें हमारे आरबीसी के अंदर डिवीज़न करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे, और ऐसा होगा कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फट जाएगा, फिर हमारा आरबीसी रप्चर हो जाएगा और जो मलेरिया का पैरासाइट है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट ये साइकिल रिपीट करते हैं। इनमें से कुछ होते हैं जो गैमेटोफिटिक फेज में चले जाते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट बना देते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आगे चल करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब ये आरबीसी हमारी रप्चर होती है, जब आरबीसी रप्चर होती है तो एक हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन निकलता है, और ये टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चिल्स एंड राइजर के लिए। तो हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजर एंड चिल्स। चिल्स का मतलब होता है खूब मतलब ठंडी लग के बुखार आना, और राइजर्स का मतलब बॉडी से लगे कि कहीं से फिक्स सी हो गई है, स्टिफनेस सी हो जा रही है, तो चिल्स एंड राइजर बोलते हैं इसको। अब होगा क्या कि सपोज करो मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ कि हमारे जो गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है। कोई दूसरा मच्छर आता है, मान लो मैं पहले वाले को एक्स नाम दे देता हूँ, ये एक्स मॉस्किटो था, कोई वाई मॉस्किटो आता है और ये जब बाइट करेगा तो ब्लड में इन गैमीट को अपने साथ लेके चला जाएगा। जब ये लेके जाएगा तो ये वाई मॉस्किटो का मैंने डायग्राम बना रखा है, एक लाइन डायग्राम। तो होता क्या है कि ये गैमीट जा करके उसके मलेरिया के जो मॉस्किटो है उसके गट में जाते हैं और इनके यहाँ पे फ्यूजन होगा या रिप्रोडक्शन होगा, और जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, मलेरिया के गट में हो रहा है। जब एक बार जाइगोट बना तो ये इनका एक तरीके से अलग अलग स्टेजेस आते हैं, और जो ट्रोफोजाइड स्टेज का फॉर्मेशन होता है, और ये मूव करते करते स्लेवरी ग्लैंड जो मलेरिया का है, मॉस्किटो का है, उसमें जा करके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये स्लेवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड। और जो इसमें इन्फेक्टिव स्टेजेज होती हैं ये स्पोरोजॉइट है कि 2 टाइप के होस्ट हुआ, एक हमारा ह्यूमन के अंदर हुआ, एक हमारा मॉस्किटो के अंदर हुआ। तो इन होस्ट को हम प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हैं, या डेफिनेटिव या इंटरमीडिएट होस्ट बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, आपको मैं सबसे क्लियर कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ, जिस भी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डेफिनेटिव होस्ट होगा। तो इस मलेरिया के केस में हमारा जो मॉस्किटो है एनाफिलीज वो डेफिनेटिव होस्ट है। ठीक है, जबकि जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो ह्यूमन है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़े सिम्टम्स के बारे में कि किसी को मलेरिया हुआ तो क्या क्या सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करेगा। तो देखो, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा, और ये जो फीवर होता है ये 2 दिन रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर शाम को आ जाएगा, मतलब ऐसे आता जाता रहता है। तो फीवर होगा, साथ में हमने बताया हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, वो चिल्स एंड राइजर कराता है। तो फीवर, साथ में आपको चिल्स एंड राइजर मिलेंगे। सर्दी लग के बुखार आना, फीवर है, साथ में पेन भी होगा बॉडी में। और क्या हुआ कि जब आरबीसी रप्चर हो रही है तो हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा कंसनट्रेशन, तो एनीमिया भी हो जाएगा, और एनीमिया हो गया तो वीकनेस भी हो जाएगा, वीकनेस भी मिलेंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं।